वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो अब हम चलते हैं अपने टर्पिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका आइसोलेशन जो था टर्पिनॉइड्स का कि हम इन्हें निकालते कैसे हैं वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था। और ये भी बता दूं कि टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं ये पता होगा आपको तो ठीक रहेगा, लेकिन आप इससे प्रीवियस वीडियोस में से जा करके हमारे प्रॉपर वीडियोस को कवर कर सकते हैं ताकि इसे समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीच में से देखते हैं तो काफी चीजें समझ नहीं आती हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, टर्पिनॉइड्स कुछ नहीं होते। टर्पिनॉइड सिर्फ वोलेटाइल ऑयल जो होता है ना उसका एक कंपोजिशन होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कि जिससे वो हमारा क्या है बना हुआ है ना। तो वोलेटाइल ऑयल में क्या है, टर्पिनॉइड है। और वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, ऐसे ऑयल जो हमारे उड़ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, अगर वो खुले में रख दिए जाएं तो वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल। तो यानी ये नेचुरली ऑयल होते हैं, नेचुरल एसेंशियल ऑयल बोला जाता है इनको। और ऑर्गेनिक में बोले तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये हो गया टर्पिनॉइड्स के बारे में। और अच्छे से अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जा करके देख सकते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी खासियत है कि वो कैसा है। तो देखो टर्पिनॉइड्स कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टर्पिनॉइड्स आर कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि आपने देखे भी होंगे कि कुछ ऑयल होते हैं बिल्कुल ही कोई कलर नहीं है उनका। जैसे कि बता दूं, नारियल का ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऐसी लेमन वगैरह से मिले तो उनका कोई कलर नहीं होता है। देखो फ्रेग्रेंट होती है, क्या होती है, फ्रेग्रेंट, इनमें से खुशबू आती है। और विच आर लाइटर देन वाटर, और ये कैसे होते हैं, पानी से भी हल्के होते हैं। एंड वोलेटाइल विद स्टीम, स्टीम के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। अगर हम इन्हें हल्की सी स्टीम दे दें यानी कि हीट दे दें तो ये उड़ जाएंगे, ऐसे होते हैं। क्या एरोमा होता है इनके अंदर, ये प्रॉपर्टी हो गई। कलरलेस होते हैं। फ्यू ऑफ टर्पिनॉइड्स आर सॉलिड, और कुछ टर्पिनॉइड ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में। जैसे कि हमारा कैम्फर, कैम्फर भी पता है आपको कितनी अच्छी उसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है जैसे ही हम उसको जलाते हैं। वो भी आपने कभी टच किया हो तो देखा हो कि वो भी ऑयली ऑयली सा होता है। तो क्या है, वो भी एक टर्पिनॉइड है। अब देखो कैसे होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जब हमने इसका आइसोलेशन पढ़ा था तब भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हमारे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, सॉल्यूबल होता है। भाई ऑयल है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा। तो और अगर ऑर्गेनिक में सॉल्यूबल है तो जाहिर सी बात है कि इनसॉल्यूबल किस में होगा, वाटर में। दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के रिएक्शन कर देते हैं। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनके साथ अगर रिएक्ट करवाए तो उनसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो क्या हो गया, हमारे टर्पिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किसकी तरफ, अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टर्पिनॉइड्स की तरफ। ये क्या होते हैं, देखो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हमें लैब में मानो कोई भी हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो आपको वो कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा क्या है। तो इसीलिए इनको पहचानने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जिनकी मदद से हम इन्हें पहचानते हैं। तो देखो 3 टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, और भी होते हैं लेकिन आपको इतना आपके लिए एनफ है 3। देखो सबसे पहला क्या है, लिबरमन बूरचार्ड टेस्ट। क्या है, लिबरमन बूरचार्ड टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपना एक्सट्रैक्ट लेते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या है, वही सैंपल जिसमें क्या है, हमारा टर्पीन प्रेजेंट है लेकिन हमें नहीं पता, तो हमने वो लिया है, एक्सट्रैक्ट सैंपल ले लिया, प्लस में एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, यानी कि एसिटिक एसिड तो लिया है पर कैसा है वो, एनहाइड्राइड है, यानी उसमें एक्वस चीज जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। वो होते हैं हमारे एनहाइड्राइड, हाइड्रस चीजों का एब्सेंस होना, यानी वाटर की एब्सेंस होना ही क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ये हो गया। अब जैसे कि उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फिर कूल करते हैं। जैसे ही हम बॉईल और कूल कर लेते हैं तो हम उसमें अपना ऐड करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, किससे, ट्यूब के एकदम साइड से हम उसमें ऐड करते हैं। काफी खतरनाक होता है ये, तो इसे काफी संभाल के प्रिकॉशन लेकर के हमें ये करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमने प्रोसीजर किया है तो हमें उसमें कुछ ऑब्जर्व भी तो करने को मिलेगा, यानी कुछ दिखेगा। तो क्या होता है, देखो जंक्शन मिल जाता है, यानी कि जहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब में ही ऊपर की साइड हमें ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है। किसकी, जंक्शन पे तो बनती है, 2 लेयर की बनती है, और वो बाद में हमारी क्या, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राउन से ग्रीन। तो इसी को हम कहते हैं इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉइड एंड फॉर्मेशन ऑफ डीप रेड कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ट्राइटर्पिनॉइड। यानी कि कैसी, एक तो स्टीरॉइड की प्रेजेंस पता चल जाती है इससे, ये स्टीरॉइड के लिए भी है टेस्ट, और किसके लिए, ट्राइटर्पिनॉइड के लिए। किसके लिए हमने पढ़ा कि हम बेसिकली ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो
ये हो गया हमारा रेड कलर, हमें बाद में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, रेड कलर की, समझ गए। उसके बाद देखो क्या हुआ, ब्राउन, ग्रीन, फिर देन हमारा जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये कैसी हो गई, रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, हम उसके बाद हमारा सेकंड टेस्ट होता है साल कॉस्की टेस्ट, सेल कॉस्की टेस्ट है। ये थोड़ा अजीब सा नाम है इसका, लेकिन याद हो जाएगा आपको। देखो क्या होता है इसके अंदर, वही फिर से सैंपल ले लिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया है, उसमें क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हमें क्या मिल जाता है, देखो येलो कलर मिल जाता है एट द लोअर लेयर। ये पूरा एक साथ ही चल रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि हमें लेयर मिलती हुई जा रही है, तो हमें एक नीचे की साइड एक येलो कलर की लेयर मिल जाती है अपने टेस्ट ट्यूब में, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा ट्राई टर्पिनॉइड प्रेजेंट है। देखो यहाँ लेयर वगैरह बन रही है जंक्शन पे, फिर उसके बाद नीचे की साइड जब साल कॉस्की हम टेस्ट को करते हैं, फिर उसके बाद सल्फर पाउडर टेस्ट। अब ये सल्फर पाउडर टेस्ट क्या होता है, इसमें हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट ले लो, टेस्ट सॉल्यूशन उसी को कह रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर, हम क्या करते हैं उसमें अपने स्मॉल अमाउंट में सल्फर पाउडर को ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सल्फर है ना वो नीचे की साइड बैठ जाता है, उसमें सल्फर सिंक मतलब डूबा हुआ रहता है बॉटम पे, एकदम सरफेस पे क्या होता है, सिंक हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है क्या प्रेजेंट है हमारे उसमें, ट्राई टर्पिनॉइड की वजह से हो रहा है ये। तो ये हो गया सल्फर पाउडर टेस्ट। अब चलते हैं हम थेरापेटिक यूज की तरफ टर्पिनॉइड्स के, और यही क्या है हमारी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ पे इनका यूज कर रहे हैं, कि किस मेडिसिन को बनाने के लिए टर्पिनॉइड्स को ले लिया। अब इनमें प्रॉपर्टी जब थेरापेटिक यूज ये है, तो उन्हीं जैसे कि जो ड्रग होगी हमारी एंटीबैक्टीरियल होगी, तो हम उस मेडिसिन को बनाने के लिए अपने टर्पिनॉइड का यूज कर लेंगे। तो देखो क्या हो गया, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। फिर एंटी पैरासिटिक, यानी कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ये हमारे, तो इन जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया ये सब, तो इनको भी क्या रोक देते हैं, इनकी भी ग्रोथ को रोक देते हैं। उसके बाद स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी प्रोटेक्शन देते हैं, यूवी से बचाते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कि ये ट्यूमर से भी बचाते हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होने देते, और एंटी कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, कैंसर से बचाएं, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जितने भी स्वेलिंग होती है उससे ये हमें बचाते हैं टर्पिनॉइड्स। तो ये होता है हमारे थेरापेटिक यूजेस। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये कलरलेस होते हैं और इनकी एक खुशबू होती है, फ्रेग्रेंट होते हैं। परफ्यूम्स वगैरह में हमारे टर्पिनॉइड्स का यूज वहां भी होता है। तो ये लाइटर होते हैं हमारे वाटर से, और वोलाटाइल होते हैं स्टीम के साथ जब हमें भाप बन जाते हैं ये। और टर्पिनॉइड सॉलिड भी होते हैं, जैसे कि कैम्फर हो गया, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसके बाद इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखिए 3 होते हैं, एक लीबरमन बूचर टेस्ट, साल्कोस्की टेस्ट, उसके बाद सल्फर पाउडर टेस्ट। लीबरमन में कुछ नहीं होता, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, थोड़ा सा बड़ा टेस्ट हमारा यही है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इनको ले लेते हैं उसके बाद बॉईल करते हैं, जैसे हम कूल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ब्राउन रिंग फॉर्म होती है जंक्शन पे 2 लेयर की। तो अपर लेयर जो होती है ना उसकी, वो किस में हमारी कन्वर्ट हो जाती है, टर्न ग्रीन में बदल जाती है। पहले तो दोनों ही ब्राउन थी, फिर जो अपर वाली थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। फिर वो बता देता है कि ये स्टेरॉइड्स हैं, और जैसे ही हम उसमें H2SO4 ऐड करते हैं तो हमें स्टेरॉइड्स भी मिल जाते हैं इससे, और क्या मिल जाते हैं, ट्राई टर्पिनॉइड्स भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद साल्कोस्की टेस्ट देखा कि एक्सट्रैक्ट लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं इसमें डायरेक्ट, और ऊपर वाले में एसिटिक एनहाइड्राइड को पहले लिया जाता है। येलो कलर जो होता है ना इसका, वो बता देता है कि इसके अंदर क्या है, टर्पिनॉइड है, ट्राई टर्पिनॉइड के लिए कर रहे हैं। सल्फर पाउडर टेस्ट करा कि सल्फर पाउडर के साथ हम टेस्ट सॉल्यूशन को रिएक्ट करवा देते हैं, तो जो हमारे सल्फर होते हैं ना इसमें, वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, यानी कि वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाते, तभी तो वो नीचे इनसॉल्युबल हो जा रहा है। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस देखा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासिटिक, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी। सो आज की वीडियो के साथ हमने अपना टर्पिनॉइड्स टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में से भी जाकर के अपना प्रॉपर पूरा कवर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।